गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 का शब्द और पद यह व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शब्द किसे कहते हैं तथा पद किसे कहते हैं ये देखेंगे और शब्द और पद में क्या अंतर है यह देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार कमल यह एक शब्द है और इसका अर्थ है, इसीलिए इसे सार्थक कहेंगे। किंतु मकल यह निरर्थक शब्द है, यह शब्द नहीं कहलाता, इसका अर्थ नहीं होता। इसीलिए यह परिभाषा यहाँ पर लागू होती है कि शब्द स्वतंत्र रहकर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक एवं व्यवस्थित वर्ण समूह शब्द कहलाता है। कहने का तात्पर्य ही वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़की, पुस्तक, मन, उत्तर। उत्तर एक शब्द है जिसमें उ, त हलंत, त हलंत, अ, र हलंत, अ ये 6 ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों के संयोग से ही उत्तर शब्द का निर्माण हुआ है। इस उत्तर का अर्थ होता है जवाब या उत्तर दिशा। इसी तरह अनेक सार्थक शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। दूसरा बनावट के आधार पर, इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आते हैं। तीसरा है प्रयोग और परिवर्तन की दृष्टि से, इसमें आते हैं विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये सभी शब्द के प्रकार हमने कक्षा 8 तक पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब हम देखेंगे पद किसे कहते हैं। तो पद, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियम में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बनता है। इसीलिए कहा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जैसे हमने ऊपर देखा शब्द के अंतर्गत उत्तर, अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो 2 वाक्य में प्रयोग बनते हैं। तुम्हारा उत्तर सही नहीं था, यह जवाब के अर्थ में उत्तर यह शब्द वाक्य के अंतर प्रयुक्त हुआ, इसीलिए यह पद कहलाया। दूसरा है हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर यह दिशा के अर्थ में प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ यह उत्तर पद कहलाया। कहने का तात्पर्य वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द पद कहलाया। वैसे ही लड़का पढ़ता है, बच्चा रोता है, हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा घास खाता है। इसमें लड़का, बच्चा, हाथी, घोड़ा ये पद कहलाए क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त हुए। अगर यह अकेले लिखे जाते, स्वतंत्र होते तो यह शब्द कहलाते। अब हम देखेंगे शब्द व पद में अंतर क्या है, यह हम स्पष्ट करते हैं। शब्द ध्वनियों या वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक एवं स्वतंत्र भाषाई इकाई को शब्द कहते हैं। अभी हमने परिभाषा के आधार पर बताया, वही यहाँ लागू होती है। और पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद को शब्द रूप भी कहा जा सकता है। शब्द का अस्तित्व या उसकी सत्ता वाक्य से बाहर है क्योंकि वह स्वतंत्र होता है तभी होती है, और पद का अस्तित्व वाक्य में ही संभव है। वाक्य में प्रयुक्त करने पर ही वह पद कहलाएगा। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य से बाहर होने के कारण यह वाक्य के नियम से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन पद भाषा की बद्ध यानी बंधी हुई इकाई है जो भाषा के नियमों से बंधा है। चौथा है शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अतः प्रकार्य करने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि वो अलग लिखी है, स्वतंत्र है, तो उसको किसी कारणवश अपन बदल नहीं सकते। किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने वाला पद शब्द कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है, वाक्य के अनुसार उसका परिवर्तन हो सकता है। वाक्य से बाहर स्वतंत्र इकाई होने के कारण इस पर व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा शब्द लिखा है वैसा ही रहेगा। किंतु भाषा के नियमों से बंधा होने के कारण लिंग, वचन, कारक, काल आदि से पद प्रभावित होता है। वाक्य के अनुसार लिंग, वचन, कारक का उपयोग कर सकते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होता है तभी वह पद कहलाता है। इस प्रकार शब्द व पद में अंतर हमने देखा। हमने शब्द व पद में क्या देखा कि शब्द के एवं पद को भली भांति परिचित हो गए, शब्द एवं पद के अंतर को समझे, उन्हें व्याख्या करना सीखे, पद को सही ढंग से समझकर उन्हें पहचानना सीखे हैं।